काकतुंडी कल्प। नमस्कार मित्रों, इंडियन टैलेंट में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर स्वर्ण तंत्रम नामक ग्रंथ से एक छोटा सा परंतु बहुत ही सरल प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि स्वर्ण तंत्रम नामक इस ग्रंथ को स्वयं महादेव ने परशुराम जी के लिए बताया था। मित्रों, आपसे निवेदन यह है कि किसी भी प्रयोग को करने से पहले ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें। दिया गया प्रयोग स्वर्ण तंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। काकतुंडी कल्प। भगवान शंकर कहते हैं, हे परशुराम, अब इस समय सावधान होकर काकरी कल्प को श्रवण करो। काकरी और काकतुंडी ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, अर्थात दोनों ही एक अर्थ के वाचक हैं। अब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस काकतुंडी के पके मनोहर फल को लाकर उसके रस को निकालने के पश्चात उस रस के साथ पारद यानी पारा का एक दिन तक मर्दन करें। मर्दन करने से वह पारद बद्ध हो जाता है। हे राम, इसी प्रकार लगातार 20 दिनों तक इसके रस के साथ पारद का मर्दन करने से पारद की 60 मुख की गुटी बन जाती है। उस गुटी को धारण करने मात्र से ही मनुष्य 60 सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। महादेव बोले, हे पुत्र, इसी प्रकार यदि काकतुंडी के रस को रांगा में मिला दिया जाए तो वह रांगा कंद पुष्प के समान रजत बनाता है। उस काकतुंडी का पुष्प रस धातु मात्र के जल को फाड़ देता है, अर्थात जल का शोषण करके उसमें गुरुत्व लाता है। उस काकतुंडी के फल के रस को यदि द्रवित ताम्र में मिलाया जाए तो वह द्रवित ताम्र जांबू नद स्वर्ण के सदस्य कांति से युक्त शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। मित्रों, काकतुंडी का पारे के साथ भी क्रिया करने के कई प्रयोग हैं जो कि यहाँ नहीं दिए गए हैं, क्योंकि पारे की किसी भी क्रिया को करने से पहले पारे को शुद्ध करना आवश्यक होता है और कहीं कहीं पारे के संस्कार करने भी आवश्यक होते हैं। इसी क्रम में आने वाले समय में हम पारे के सप्त संस्कार और पारे को शुद्ध करने की विधि का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।